Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश मानसरोवर के बारे में। क्या आपको पता है कि कैलाश मानसरोवर के पास एक गांव था मंसर बोल के, जो कि 1960s तक इंडिया का हिस्सा था। पर 1962 के वॉर के बाद वो चाइना के पास चला गया। जब चाइना ने तिब्बत को तो एनेक्स किया ही था, बट आगे आके कई ऐसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस इंडिया के भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, और तब जाके ये मंसर वाली छोटा सा गांव चला गया चाइना के हाथ पे। उसके बाद से हम कई बार बात किए हैं चाइना के साथ, गवर्नमेंट टू ओपन अप द रूट फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। फाइनली 1981 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जब डेंग जियाओपिंग से मुलाकात किया, तब जाके वो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। और आज के दिन फिर से हम बात कर रहे हैं कि जो यात्रा 2019 में बंद किया गया था कोविड के वजह से, उसको फिर से रिज्यूम किया जाए। चलिए इस वीडियो में सबसे आगे समझते हैं कि ये जो मंसर की कहानी है वो है क्या। तो मंसर बेसिकली जो लास्ट रिपोर्ट थी जम्मू एंड कश्मीर का 1958 में एक रिपोर्ट थी, जहां पे उस समय पे भी ये था कि भाई जो आपका जो तहसील का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, उसमें मंसर का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। कहा गया था छोटा सा गांव है 40 घर का। तो उससे अगर आप बैक ट्रैक करके कहानी पे आते हो, तो लद्दाख के राजा का वो एक्चुअली टेरिटरी था। ठीक है, लद्दाखी जो किंग थे वहां के, तो उन किंग के एक समय था जब वो वेस्टर्न तिब्बत के कई पार्ट्स को लद्दाख के टेरिटरी में इंक्लूड कर चुके थे। एंड इट वाज डन थ्रू आप जो जैसे नॉर्मल टेरिटरी एक्वायर होता है, वॉर के थ्रू में द लद्दाखी किंग हैड एक्सपैंडेड टिल दैट एरिया। 1683 में इन्वेडर्स के साथ जब लड़ाई होती है, तो उस समय पे जो वेस्टर्न तिब्बत के कई एरियाज ये तिब्बतन इन्वेडर्स के हाथ चली जाती है। उसके बाद आता है 1684 में ट्रीटी। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली जो वेस्टर्न तिब्बत के एरियाज हैं वो चले तो जाते हैं तिब्बत के इन्वेडर्स के पास, उसके बाद तिब्बत के राजा के पास, बट जो मंसर गांव है वो रह जाता है लद्दाखी राजा के अंडर पे ही। तो इसमें जो ट्रीटी था, उस ट्रीटी में जो एरिया डिवाइड किया गया था वो ये था कि जो लारी तोकपो है, जो देमचौक रिवर के पास था, वो सदर्न लद्दाख तिब्बत का बॉर्डर होने वाला है। और इन रिटर्न लद्दाख के जो राजा थे, लद्दाख के जो लोग थे, उनको ट्रिब्यूट देने वाले, तिब्बत के राजा को ट्रिब्यूट देने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वुल एंड कश्मीरी सैफ्रॉन एंड ऑल ऑफ दैट, ये उनको ट्रिब्यूट देने वाले थे। अब इस ट्रीटी के 160 साल बाद फिर एक डोगरा के जनरल थे जोरावर सिंह जी, उन्होंने तिब्बत कैंपेन लॉन्च किया था 1841 में। और इस पर्टिकुलर कैंपेन में पहले तो चाइनीज ने और तिब्बतन साथ में आके उनका सप्लाई कट ऑफ किया था, और उसके बाद उनको बिहेड कर दिया था सतलज नदी के पास। और उसके बाद जो डोगरा के जो बाकी सोल्जर्स थे उनको वापस ले भगा दिया गया था। उस समय पे जनरल ने कई बार ब्रिटिश को बोला था कि अगर वो उनको हेल्प करते हैं तो ब्रिटेन के लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि बॉर्डर डिफाइन किया जाए। पर ब्रिटेन का उस समय पे मानना था कि भाई तिब्बत को या ये जो एरिया है उसको बफर बना के रखा जाए बिटवीन चाइना एंड ब्रिटिश इंडिया। इसीलिए उस समय पे उन्होंने जनरल जोरावर सिंह को कोई हेल्प नहीं दिया था, बल्कि एक फ्रंटियर कमीशन बैठाया गया था कि वो डिसाइड करे कि इंडिया और चाइना, दैट इज इंडिया और तिब्बत के बीच में क्या बॉर्डर रहने वाला है। ना ही कोई तिब्बतन ऑफिशियल आया था, ना ही कोई चाइनीज ऑफिशियल आया था उस पर्टिकुलर मीटिंग में। इसीलिए ये जो एरिया था जहां पे मंसर का पार्ट था, दैट इज दी पहले जो ट्रीटी में डिफाइन किया गया था, वो चाइना ने कभी भी साइन नहीं किया, ना ही कोई मीटिंग में आए। वो आगे आते हैं, जो कस्टमरी जो अंडरस्टैंडिंग था वो धीरे धीरे ब्रिटेन ने भी कुछ वहां पे कर नहीं पाए। अब बाद में अगर आते हैं, थोड़े से मॉडर्न टाइम पे आएंगे, तो जो लद्दाखी उन टेरिटरी था वो महाराजा गुलाब सिंह को एज जागीर मिला था। बाद में जब हरि सिंह
अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए थे उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 में। उन्होंने अपने आप को श्रीमान इंदर महेंद्र राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी जम्मू एंड कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति अपने आप को रेफर किया था। यहां पे तिब्बत पे उनका जो हक था वो उन्होंने लिखा था अपने टाइटल पे। बट ये तो होगी कहानी, आते हैं प्रूफ पे। अभी भी अगर आप देखते हो तो जो महाराजा के वजीर थे 1960s तक उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया है मनसर का, बल्कि यहां तक प्रूफ है कि वजीर मेहता बस्ती ने 1853 में 56 रुपीज, उसके बाद 1905 में 297 रुपीज, 1911 1921 का भी सेंसस रिपोर्ट है जहां पे मनसर को इंक्लूड किया गया है। फाइनली जो 1958 JNK का सेटलमेंट है वहां पे भी मनसर के बारे में बताया गया है। तो ये जो कंट्रोल था मनसर के बारे में, जो छोटा सा गांव था कैलाश मानसरोवर के पास जो लद्दाखी राजा के पास था, बाद में वो जनरल जोरावर सिंह जी के अंडर आते हुए वो आता है हरि सिंह जी के पास। इट वॉज अंडरस्टूड दैट वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। बट देन होता क्या है, और यहां पे कहानी में अगर आप रिपोर्ट्स देखते हो या जो नरेटिव है, ब्लेम जाता है ऑफ कोर्स टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू। बट क्या सिर्फ उन्हीं का दोष था इस पूरे लॉस ऑफ टेरिटरी ऑफ मनसर पे? तो कहानी को समझने के लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है उस समय पे 1959 में एक टेलीग्राम दिया गया था, 2 टेलीग्राम्स भेजे गए थे चाइना के साइड से इंडिया को, और ये कहा गया था कि भाई जो बॉर्डर है इंडिया और तिब्बत के बीच में उसको डिलीनिएट या प्रॉपर बनाया जाए। और उसका जवाब में हमारे प्रधानमंत्री ने, उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई सिर्फ उसी जगह का बॉर्डर क्यों डिलीट किया जाए, बल्कि बहुत सारे जगह हैं। उस समय पे तो सिक्किम भी इंडिया का पार्ट नहीं था, इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो बहुत सारे जगह पे ये डिलिनिएशन करना जरूरी है, इंक्लूडिंग द नाफा, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश, आज के दिन का अरुणाचल प्रदेश। तो उसके जवाब में जाओ इन लाई ने बाद में कहा था कि भाई जो एरिया इंडिया ने गलती से लिया है इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, उसे वापस दे देना चाहिए, जिसका जवाब फिर से नेहरू ने दिया तो था। बट ये जो जवाब सवाल में कहीं ना कहीं वो हिंदी चीनी भाई भाई का सेंटिमेंट डोमिनेट करता गया। कोई नहीं एक्सपेक्ट किया था 1962 का वॉर। बट उससे पहले अगर आप देखते हो, जो मुझे लेके आता है सेकंड पॉइंट पे, कि उससे पहले जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया था, उस समय पे भी इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड क्रिटिसिज्म दिया था कि ये चाइना ने गलत किया है, बल्कि हमने तिब्बतन रिफ्यूजीज इंक्लूडिंग दलाई लामा को इंडिया आने के लिए परमिशन भी दिया था, जिसकी वजह से चाइना हमसे बहुत गुस्सा हो गया था। बट वी अलाउड दैट बिकॉज व्हाट हैपेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नॉट राइट। बट अगेन एज आई सेड, पंडित नेहरू को किसी हद से नहीं लगा था कि भाई चाइना अटैक करने वाला है। और जब 1962 का वॉर होता है, एवरीवन वाज टेकन अबैक। बल्कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में कभी जाते हो तो आपको पता चलेगा ऐसे ऐसे कहानियां, जो तवांग एरिया के पास बुमला पास है, वहां पे हमारे जो सोल्जर्स थे, कितने कम सोल्जर्स थे, उतने हाइट में चाइना को कितने दिन तक वो रोके हुए थे, वो आगे नहीं आने दे रहे थे। उनके पास गोलियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो उनको चाइना ने पॉइंट ब्लैंक शूट किया है। अगर आप तवांग पे जाते हो, एक बुमला पास क्रॉस होते हुए, आपको ऐसे कई मेमोरियल्स मिलेंगे जहां पे आप जाके देखोगे तो आप हमारे सोल्जर्स की कहानी लिखी हुई है कि कैसे एक सोल्जर ने अकेले कितने चाइनीज सोल्जर्स को रोका था 1962 में। बल्कि जो गांव वाले थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था, आके जो थोड़े बहुत गन्स थे उनको उठा के पेड़ों के पीछे से उन्होंने लड़ाई की थी। अगर आप सेला पास के पास जाओगे, जो कि आपका तवांग और जो वैली एरिया है उसको ब्रिज करता है, वहां पे भी ऐसे कई मेमोरियल्स मिलेंगे 1962 के वॉर के। तो आपको देन समझ में आता है ना, व्हेन वी रीड एंड व्हेन यू सी दीज थिंग्स, देन यू विल अंडरस्टैंड
कि भाई वहां पे उस समय पे कितने अनप्रिपेयर्ड थी हमारी मिलिट्री, क्योंकि पॉलिटिकली हम लोग रेडी नहीं थे फॉर द वॉर। तो अब यहां पे ब्लेम गेम से आगे चलते हैं और आते हैं कि आज के दिन क्या हो रहा है। आज के दिन बात हो रही है कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम करने के लिए। बट सबसे पहले जिन्होंने रिज्यूम करवाया था वो थे सुब्रमण्यम स्वामी, जो उनके मीटिंग में डेंग जियाओपिंग के साथ उन्होंने कहा था कि भाई कैलाश मानसरोवर का यात्रा खोल देना चाहिए फॉर हिंदू पिलग्रिमेजेस। धीरे धीरे 1981 से वो शुरू होता है और जो पहला यात्रा होता है वो खुद जाते हैं और सारे यात्रियों के साथ, एंड उसके बाद कई यात्रा होती है। अब 2019 में ये यात्रा बंद हो जाता है, कहा जाता है कोविड के वजह से, पर उसके बाद जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होती हैं जैसे कि गलवान में हुआ, उसके बाद तवांग में हुआ, उसके वजह से ये रिज्यूम नहीं हो पाता है। और आज के दिन जैसे जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स डिस्केलेट हो रही हैं, डिसएंगेजमेंट पे फोकस किया जा रहा है, वैसे ही कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम करने की बात हो रही है। इंडिया चाहता है, चाइना से ऑलरेडी बात कर चुका है, इसे जल्दी से जल्दी रिज्यूम किया जाए, क्योंकि ये यात्रा काफी इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए। एंड दिस विल ऑल्सो बी अगर हम जियोपॉलिटिक्स के तरह से देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है एक सॉफ्ट पावर की तरह से, जहां पे एक कोऑपरेशन हो रहा है, एक सेंस ऑफ देयर इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे कहते हैं, CBM है ये यात्रा। तो इसी वजह से रिजम्पशन तो जल्दी होने वाला है, बट ये दिखाता है कि डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन, दिस पर्टिकुलर होली यात्रा जो ये आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा है, वो इंडिया और चाइना को कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर में जोड़ता तो जरूर है। आई होप कि आपको ये मंसर की कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगे और आपको पता चले कि जो एरिया आज के दिन चाइना के पास है, जो एरिया पहले तिब्बत के पास था, वो कभी बहुत पहले इंडिया का भी हिस्सा था। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.